अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की जो लेक्चर हमारा है वो इंसर्ट से रिलेटेड है कि इंसर्ट के अंदर एमएस वर्ड में क्या-क्या चीज़ें हैं, यानी जितनी भी कमांड्स हम ये सारी कमांड इंशाल्लाह पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि सभी हम कर लें इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं कवर पेज से हम। कवर पेज बेसिकली आपका काम करता है कि अगर आप कोई बुक डिज़ाइन कर रहे हैं किसी किस्म की, तो उसके लिए आपको नॉर्मली या सीवी के लिए आपको कवर पेज चाहिए होता है। तो वो कवर पेज आप यहाँ से उठा सकते हैं, बने-बनाए डिज़ाइन के तौर पे यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो सपोज़ करें अगर आप इनमें से कोई डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है तो आपने उस पर क्लिक कर दिया सिंगल, तो ये आपका पूरा के पूरा एक पेज के ऊपर ये आपका डिज़ाइन बना हुआ आ गया। देखें, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल दिया हुआ है। अगर आपको डॉक्यूमेंट टाइटल इसमें चेंज करना चाह रहे हैं और इसी तरह आप नीचे कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे कंपनी का नाम रखना चाह रहे हैं या एड्रेस रखना चाह रहे हैं, तो ये सिंपल कवर पेज होता है कि आप इस पर कोई भी अपनी किताब के ऊपर कवर पेज अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ करें हमने यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट में आए और जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो ये एक और कवर पेज हमारे पास यहाँ पर उसकी जगह पर ये बना हुआ आ गया। और अगर ये आपको नहीं चाहिए तो उसका सिंपल तरीका ये कंट्रोल ए और डिलीट का बटन आपने प्रेस किया तो ये आपका कवर पेज यहाँ से रिमूव हो गया। दूसरा, सपोज़ करें कि अगर आपने कुछ काम यहाँ पे कर लिया और उसके बाद आप नया पेज चाह रहे हैं, तो उसके लिए दो तरीके कार हैं। पहला तरीका ये है कि आपको नीचे नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि आप इंटर दबा के रखेंगे, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। इसकी शॉर्टकट्स होती है कि आप ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दें, तो जैसे ही ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पे आ गए, यानी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है पेज नंबर 2। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो इसका दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल इंटर, ये इसकी शॉर्टकट की होती है, तो डायरेक्ट आपको पेज 2 पे पहुँचा देगा। इसी तरह सपोज़ करें कि अगर आपने पहले पेज पे काम कंप्लीट कर दिया और आप इस पे मज़ीद काम नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि डायरेक्ट पेज 2 स्टार्ट हो जाए, तो जैसे कि हम चाह रहे हैं कि अब हम इस पेज पे मज़ीद काम नहीं करना चाह रहे और डायरेक्ट हमें नया पेज लेके आ जाए, यानी इस पेज को यहीं तक रोक दे, तो हमारे पास ये एक ऑप्शन पेज ब्रेक, जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर इसने पेज 2 लेके आ गया। ये भी तकरीबन समझिए सेम ही होता है कि अब जैसे काम करते जाएंगे आप, ये कंटिन्यू रहेगा और उसके बाद आप चाहें तो पेज 2 पे भी जाके काम कर सकते हैं। तो तकरीबन सेम ही कमांड है ये। उसके बाद यहाँ पे आपके पास मज़ीद दिया हुआ है टेबल, कि सपोज़ करें कि कुछ काम आप टेबल्स के अंदर करते हैं और वो उनको बनाने के लिए आपके पास टेबल यहाँ से आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक इसका सिंपल फॉर्मेट दिया हुआ है कि आप माउस लेते भी जाएँ तो ये खुद ही आपको बता देगा कि आपके पास सबसे ऊपर यहाँ पे आपको बता रहा होता है कि आपके पास एक रो एक कॉलम, दो कॉलम, यानी आपके पास कितनी रोज़ चाहिए आपको, 8 रो, और आपने कहा 4 कॉलम चाहिए, आपने क्लिक कर दिया तो ये टेबल आपके पास ड्रॉ हो गया। अगर ये टेबल नहीं चाहिए तो आप इस टेबल को सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट भी करवा सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक किया, राइट क्लिक डिलीट टेबल। उसके बाद दोबारा हम आते हैं, ये तो था इसका एक बना बनाया फॉर्मेट। अगर हमें अपने हिसाब से टेबल चाहिए तो हम जाएंगे इंसर्ट टेबल और हमने कहा कि हमें यहाँ पर 4 कॉलम और 6 रो दे दें। जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे तो आपके पास 1 2 3 4 कॉलम आ गए और 6 आपको यहाँ पे, यानी कि 6 रो आ गए। 4 5 और ये आपकी हो गई 6 रो। क्लियर। अच्छा, अब जैसे ही आप टेबल डिज़ाइन करते हैं तो टेबल के साथ टेबल के कुछ और टैब्स यहाँ पे इजाफी आ जाते हैं। अदरवाइज़ आप अगर बाहर क्लिक करें तो आपको सिर्फ यहीं तक नज़र आ रहा है व्यू, उसके आगे फॉक्सिट पीडीएफ। लेकिन जैसे टेबल के अंदर आप क्लिक करेंगे तो ये टेबल के टूल्स कुछ और इसने इजाफी बढ़ा दिए। इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले आपके पास ये डिज़ाइनिंग के लिए दिया जाता है कि अगर आप इनमें से टेबल में कोई डिज़ाइन लगाना चाहते हैं, आप क्लिक कर दें तो यहाँ पर आपके पास डिज़ाइन लेके आ जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर जो हेडर रो नज़र आ रही है, आप ये हेडर रो नहीं देना चाह रहे हैं तो ये आप जैसे जैसे चेक लगाते जाएंगे ये आपको बताता जाएगा कि किससे क्या काम हो रहा है। तो ये कुछ इसके डिज़ाइंस के लिए ही इस्तेमाल होता है। क्लियर। उसके बाद आपके पास शेड दिया हुआ है कि अगर आप इस टेबल के अंदर मज़ीद कोई शेड देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने इसको सेलेक्ट किया और शेडिंग में यहाँ से आप देखें जैसे मैं माउस लेके जाता जा रहा हूँ यहाँ पर ये से चेंज करता जा रहा है। उसके बाद आप इसमें बॉर्डर स्टाइल देना चाह रहे हैं तो बॉर्डर स्टाइल देने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आ गए कि आपको किस स्टाइल का बॉर्डर देना है। फॉर एग्जांपल हमने कहा ये स्टाइल हमें पसंद है और उसके बाद हमने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर और यहाँ से ऑल बाउंड्रीज़ कर दिया। तो जैसे ही ऑल बाउंड्रीज़ पे क्लिक किया तो वो जो लाइन थी
वो लाइन आपकी देखिए चारों तरफ बनी हुई आ गई। इसी तरह अगर आप इनकी जगह पे कुछ और लाइन देना चाह रहे थे तो आपने दोबारा इनको सेलेक्ट किया और यहाँ से आप इसके कलर वगैरह, लाइन स्टाइल वगैरह वो सब कुछ चेंज करवा सकते हैं। ये लाइन की थिकनेस कितनी ज़्यादा हो, आप यहाँ पे इसे बंद कर देंगे फिलहाल, क्योंकि ये जो ऑप्शन ऑन होता है इसका मकसद ये होता है कि अगर किसी एक जगह पे आप देना चाह रहे हैं तो आप किसी एक जगह पे भी दे सकते हैं खाली। क्लियर, तो इसलिए हम इसे ऑफ कर देते हैं। उसके बाद हमने दोबारा से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद पूरा टेबल भी देना चाह रहे हैं तो आप ऑल बाउंड्रीज करते तो ये सब पे आ जाएगा, अगर आप नो बाउंड्रीज करते तो ये सबसे हट ही आएगा। तो ये इसके कलर और ये इसके स्टाइल्स वगैरह सारे आप यहाँ से दे सकते हैं। सिंपल करना चाह रहे हैं टेबल को, दोबारा आप सेलेक्ट आपने किया और यहाँ पर प्लेन टेबल आप कर देंगे तो ये दोबारा आपका टेबल वैसे ही कर देगा जैसे पहले था। इसके साथ यहाँ पे मज़ीद आगे दिया हुआ लेआउट का ऑप्शन। लेआउट के अंदर सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है कि सेल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं आप, पूरी रो सेलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद पूरा कॉलम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपने कहा कि सेलेक्ट टेबल, यानी कि पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट कर लें। सपोज करें कि टेबल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर टेबल शो नहीं करवाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि सिंपल सिर्फ टेबल तो हो लेकिन शो ना हो, तो इसके लिए आप यहाँ पर आए, आपकी नो कलर कर दिया आपने, अगर कोई डिज़ाइन आपने दिया हुआ था, और बॉर्डर्स में आके आप यहाँ पर अगर सपोज करें आपने ये टेबल डिज़ाइन लिया हुआ है, अब इसके अंदर ये जो व्यू गाइडलाइंस नज़र आ रही है, बेसिकली गाइडलाइंस होती नहीं है। आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये लाइंस यहाँ से छुप जाएंगी अगर इस तरह का कोई आपने डिज़ाइन दिया हुआ है। लेकिन ये जो व्यू गाइडलाइन पर आप क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए होती है कि अभी आप किस सेल में खड़े हुए हैं, इसका सिर्फ यही काम होता है। प्रॉपर्टीज़ में आते हैं हम टेबल के। अब प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर कि अगर आपने यहाँ पे कुछ काम किया होता नीचे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक जुमला लिख लेते हैं, और इसी जुमले को हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, क्लियर। अब होगा ये कि जब यहाँ से हम, तो अब होगा ये कि जैसे आपने टेबल में क्लिक किया, लेआउट में आए और प्रॉपर्टीज़ में आए, तो इसके अंदर ये पूछ रहा होता है आपको कि टेबल आप लेफ़्ट में करना चाह रहे हैं, सेंटर में या राइट में। तो क्योंकि अभी हमारे पास टेबल जो है वो पूरे पेज पे आ रहा है, तो हमारे पास लेफ़्ट और राइट के लिए जगह नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इस टेबल को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हमने इस पूरे टेबल को सेलेक्ट किया और हमने कहा कि इसकी विड्थ को थोड़ा सा यहाँ से कम कर दें। तो अब देखिए यहाँ पर ये टेबल की विड्थ जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। अब हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में आते हैं कि आपने कहा कि टेबल को काम के लेफ़्ट में कर दें, सेंटर में कर दें, तो टेबल काम के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। या इसी तरह आप राइट में कर दें या फिर आप अराउंड की, यानी इसके चारों तरफ काम आ जाए इस तरह से। तो नॉर्मल जो सेटिंग हमारे पास वो लेफ़्ट ही रहती है कि आप कहते हो कि लेफ़्ट कर दें या नॉन पे क्लिक कर देंगे तो भी ये दोबारा सिंपल वैसे ही कर देगा। ये सिंपल आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। इसी तरह आपके पास फिर यहाँ पर रो की हाइट वगैरह आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपने यहाँ से क्लिक किया, या वही सारी चीज़ें आप यहाँ बाहर से भी कर सकते हैं। तो आपने इनको सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करने के बाद आपने कहा कि रो की हाइट बढ़ा दे, तो जितना आप क्लिक करते जाएंगे उतना ये बढ़ाता जाएगा, और जितना आप यहाँ से कम करते जाएंगे उतना ये उसके लास्ट एंड तक चला जाएगा। उसके बाद वही कॉलम की विड्थ है आपके पास कि आप कॉलम की विड्थ कितना कम करना चाह रहे हैं या बढ़ाना चाह रहे हैं। लेआउट में आते हैं, यहाँ से आपने बढ़ा दिया या कम कर दिया। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट, कि जितना काम है उसके हिसाब से इसको छोटा कर देगा। या ऑटो फिट टू विंडो, जितना आपके पास पेज था उसके हिसाब से ये सेट कर देगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप कुछ काम लिख रहे हैं तो साथ साथ ये कॉलम बढ़ता जा रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि ये कॉलम मज़ीद आगे ना बढ़े, अपनी जगह पे रुका रहे, भले नीचे आ जाए लेकिन आगे ना बढ़े, क्योंकि इससे आगे वाला काम डिस्टर्ब होता है। तो हम करते ही यहाँ पर है कि फिक्स कॉलम विथ कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे एक मरतबा, अब जैसे आप काम करने लगे तो देखिए नीचे तो जा रहा है लेकिन ये कॉलम आगे नहीं जा रहा। उसके बाद अगर हम यहाँ से किसी सेल को या रो को डिलीट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास डिलीट हम यूज़ करेंगे। अच्छा, इससे पहले हमारे पास ड्रॉ टेबल भी है। ड्रॉ टेबल सिंपल, आपके पास एक पेंसिल आ जाती है कि आप इसमें कोई कॉलम का इजाफा करना चाह रहे हैं, तो ये कॉलम का इजाफा करने के लिए
क्योंकि हमने जो डिज़ाइनिंग में सेटिंग की थी वो सेटिंग हमारी थी कि कलर ये हो जाए, बॉर्डर स्टाइल ये हो जाए, तो वो सारी सेटिंग अगर हम सिंपल कर दें और अब हम ड्रॉ करें तो अब आपके पास दोबारा सिंपल लाइन ही आएगी। तो यहाँ पे ये आपके पास ड्रॉ टेबल था। इरेजर, ये लाइन मुझे नहीं चाहिए तो दोबारा मैंने इसे सेलेक्ट करवा दिया तो ये लाइन वापस यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। इसको हम दोबारा ऑफ कर देते हैं। फिर डिलीट की हम बात कर रहे थे कि हमने कहा कि ये वाला सेल डिलीट हो जाए, यानी 2 वाला, और बाकी ये काम ऊपर आ जाए, क्योंकि डिलीट हम वैसे भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे फिर काम ऊपर नहीं आता, इसीलिए हम चाहते हैं कि 2 भी डिलीट और मज़ीद काम ऊपर आता जाए। तो डिलीट, आपने उस सेल पे पहले क्लिक किया, डिलीट सेल में आए, शिफ्ट सेल अप, और जैसे आप ओके करेंगे तो अब देखें कि 2 यहाँ से ख़त्म हो गया और बाकी काम ये ऊपर लेके आ गया। इसी तरह अगर सपोज करें कि यहाँ पे आपने कुछ इस तरह से काम किया होता और आप ये सेल ख़त्म करना चाह रहे हैं, डिलीट सेल, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल लेफ्ट, कि ये सेल ख़त्म हो और बाकी काम को लेफ्ट में लेके आ जाए। तो देखिए 2 यहाँ से हट गया और ये जो एक सेल यहाँ पर भी इसने कम कर दिया क्योंकि वो सारे सेल आगे लेके चला गया। हम इसे अंडू कर देते हैं, यानी कंट्रोल जी। ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आपसे कोई गलती या मिस्टेक हो जाए या आप काम को रिवाइज करना चाह रहे हो, तो वो काम वापस वैसे ही कर देगा। तो जितनी बार आप यहाँ से अंडू करते जाएंगे उतनी मतलब काम आपका रिवर्ट होते जाएगा और रीडो दोबारा काम को फॉरवर्ड करता जाएगा, यानी समझिए एक तरह से रेडियो बटन की तरह, टेप बटन की तरह ही। उसके बाद आपके पास, आपने कहा कि ये पूरी रो डिलीट करवानी है मुझे, तो आपने डिलीट पे क्लिक किया, रो पे क्लिक किया, पूरी रो 3 नंबर वाली आपकी डिलीट हो गई। आपने कहा ये पूरा कॉलम डिलीट करवा दे, मेरे पास तो 4 कॉलम है, मैंने डिलीट और कॉलम पे क्लिक किया तो एक कॉलम इसने मजीद कम कर दिया। इंसर्ट अबव, यानी अगर सपोज करें कि इस नंबर को लिखने से पहले आपको ऊपर कुछ हेडिंग भी देनी थी, इसके लिए जगह नहीं बची, तो आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट अबव किया तो अब आपके पास यहाँ पे एक और कॉलम का इजाफा हो गया, रो का इजाफा हो गया, जिससे आप यहाँ पर हेडिंग वगैरह भी दे सकते हैं। इसी तरह आप चाहते हैं कि इस काम के बाद एक और कॉलम का इजाफा हो जाए, तो आपने कहा यहाँ पर इंसर्ट राइट, कि राइट में कॉलम बढ़ा दे। इसी तरह यहाँ खड़े रह गए, आपने कहा कि इंसर्ट लेफ्ट, तो ये इशारे भी बता रहे कि किस तरफ कौन सा कॉलम बढ़ेगा सिलेक्शन के साथ। इसी तरह आप चाह रहे कि इसके नीचे एक रो का इजाफा कर दे, इंसर्ट बिलो, तो ये इंसर्ट से रिलेटेड यानी कॉलम वसूल वगैरह बढ़ाने के लिए। अब हम यहाँ पर एक कंप्लीट हेडिंग डालना चाह रहे हैं जिसके लिए हमें ये मजीद सेल्स नहीं चाहिए, एक सिंपल रो चाहिए। तो हमने इनको सेलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल पे क्लिक कर दिया। अब मर्ज सेल हुआ ये कि अब जो आप काम करेंगे पूरा आपका सेंटर में आ जाएगा। आपने इसे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसकी साइज़ वगैरह और सेंटर वगैरह करना चाहते हैं, सेंटर, बोल्ड, और यहाँ से इसका साइज़ हमने, अब देखिए एक हेडिंग के तौर पर पूरा हमें शो हो गया। तो ये मर्ज सेल का काम होता है। हम चाह रहे हैं कि ये हेडिंग बिल्कुल अलग रहे और ये टेबल बिल्कुल अलग रहे, तो इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा गैप आ जाए। आपने यहाँ पे क्लिक किया और स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दिया। स्प्लिट सेल भी आप कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। स्प्लिट टेबल पे आपने क्लिक किया तो इन दोनों टेबल के दरमियान ये गैप लेके आ गया। अब सपोज करें कि आप इसे दोबारा इस तरह से नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि दोबारा इसमें 4 कॉलम बने हुए आ जाए, तो आपने स्प्लिट सेल पे क्लिक किया। आपने कहा मुझे यहाँ पे 4 कॉलम वापस चाहिए, यानी इसी टेबल के अंदर, इसी सेल के अंदर, और रो इसकी एक ही रहे, जितनी ये रो आ रही पूरी एक ही, और यहाँ पे 4 कॉलम लाइनें खींची हुई आ जाए। ओके, तो अब देखें दोबारा यहाँ पर 4 सेल आपके बन गए, और यहाँ पे आप खड़े रह के डिलीट का बटन दबाएंगे तो दोबारा टेबल आपस में ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये आपका स्प्लिट टेबल था। ऑटो फिट हम देख चुके हैं कि ऑटो फिट कंटेंट क्या करता है, काम के हिसाब से वो सेटिंग करने के लिए या पेज के हिसाब से बढ़ाने के लिए। डिस्ट्रीब्यूट रो कि जितना आपने काम किया उसके हिसाब से इसकी सेटिंग कर दें। फॉर एग्जांपल हम इस टेबल को डिलीट करते हैं, हमने डिलीट टेबल में आए, एक एंटर किया हमने, एक बार फिर हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, लेआउट में आए, और अब यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल काम किया फॉर्म और वर्क। अब हमने इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम से मुराद यहाँ पर कि जितना आपने काम किया है उसके हिसाब से आपका डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, सॉरी, कि आपने अगर सपोज करें कि आपने यहाँ पे ये सब रोज़ को थोड़ी सेटिंग आपने आउट की होती कि कोई रोज़ आपकी छोटी होती, कोई बड़ी होती,
और यहाँ पर आप देखिए हमने सबकी सेटिंग आउट कर दी। इसी तरह हमने कॉलम की थोड़ी भी सेटिंग हम आउट कर देते हैं। अब हम चाह ये रहे हैं कि सबको इक्वल कर दें। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे टेबल को सेलेक्ट किया और आपने कहा डिस्ट्रीब्यूट रो। तो डिस्ट्रीब्यूट रो से यहाँ पर कि जितनी भी रोज आपकी जो यहाँ पे काफ़ी बड़ी आ रही है और ये छोटी है तो सबको इक्वल कर देगा। देखिए सारी रोज हमारी इक्वल हो गई। इसी तरह हमारे कॉलम जो है वो बेतरतीब आ रहे हैं। हमने कहा डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, तो वो सारे कॉलम इसने हमारे इक्वल कर दिए, यानी सबको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा साइज को। उसके बाद इस काम को हमने सेलेक्ट किया। हमने कहा इस काम को यानी ये अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेंटर हो, बॉटम हो, लेफ्ट हो, तो जहाँ पे आप क्लिक करते जाएंगे उसके हिसाब से ये आपको उसकी सेटिंग बताता जाएगा। टेक्स्ट डायरेक्शन कि काम को किस डायरेक्शन में आप शो करवाना चाहते हैं। सेल मार्जिन सेल मार्जिन यहाँ पर आपका एक सेल के अंदर आप इसकी मार्जिन कितनी रखना चाह रहे हैं। सपोज करें कि अगर यहाँ पे हमने क्लिक किया, सेल मार्जिन है, और अब हमने कहा कि टॉप से यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेल मार्जिन की इसकी मार्जिन कितनी सेट करनी है कि टॉप से कितना काम नीचे होता जाए। तो अब देखिए यहाँ पर इसने थोड़ा सा गैप दे दिया। इसी तरह मजीद हम एक काम करते हैं, इसके गैप को हम कर देते हैं तकरीबन 2 इंच। ओके, तो अब देखिए 2 इंच तक इसने सेल के अंदर गैप दे दिया। तो ये सेल मार्जिन आपका हर जगह से गैप देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आप लेफ़्ट से भी गैप दे सकते हैं, यहाँ पर राइट से, टॉप से, बॉटम से, जिस तरह आप सेल की मार्जिन को सेट करना चाहें। उसके बाद शॉर्ट, ये शॉर्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ पर हमने कुछ काम इस तरह से बेतरतीब किया होता और हम इसे सेलेक्ट करके शॉर्ट करते हैं, ओके करते हैं, तो ये सारा काम हमारा एक तरतीब में आ जाता। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक किया और ये दिया हुआ है रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो से मुराद है कि अगर सपोज करें कि आपका यही काम पेज 2 तक चला जाता, सपोज करें कि हम इसे थोड़ा छोटा करते हैं और यहाँ पे हमने टैब दबा के रखा, तो इससे होगा ये कि जैसे आप कीबोर्ड में टैब का बटन दबा के रखेंगे तो ये आपकी रोज बढ़ती जाएंगी। तो ये इसकी एक शॉर्टकट की है। लेकिन देखिए जब रोज बढ़ गई और हमारे जो हमने काम किया है उसकी हेडिंग सिर्फ पहले पेज पे आ रही, दूसरे पेज पे नहीं आ रही। यहाँ क्लिक करने के बाद रिपीट हेडर रो, अब जैसे ही रिपीट हेडर रो पे हमने क्लिक कर दिया तो उसके बाद होगा ये कि जब आप पेज 2 में यहाँ से जाते हैं तो वही हेडिंग आपको पेज 2 पे भी नज़र आ जाएगी। आप चेक हटा देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने क्लिक किया और यहाँ से चेक हटा दिया आपने, तो अब पेज 2 पे जब आप जाएंगे तो वो हेडिंग आपको पेज 2 पे नज़र नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ कन्वर्ट टू टेक्स्ट, लेकिन उससे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं कि हम इन सबको प्लस करना चाह रहे हैं। तो हमने नीचे पे क्लिक किया, फार्मूले में आए और सम अबव, तो सम यानी कि ऊपर वालों को सम करवा ले। इसके अलावा भी और भी फंक्शंस आपके पास होते हैं यहाँ पर, लेकिन फिलहाल हम फंक्शन एक्सेल में हमने कर लिए तो हमें यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एक सैम्पल यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए इन सब का जो प्लस है वो आपके पास यहाँ पे 6 आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि ये जो हेडिंग हमने दी है ये पूरी हेडिंग टेबल से बाहर आ जाए। तो टेबल से बाहर लाने के लिए आप इसे करेंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट और इसको एज अ टैब के स्पेस के हिसाब से ओके। तो अब आप यहाँ देखिए कि ये टेबल से बाहर आ चुकी है। तो ये आपका कंप्लीट टेबल था, इसे हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट टेबल। तो अब ये काम दोबारा हमें नॉर्मल स्टाइल में नज़र आ रहा है। तो ये सिंपल एक टेबल की कमांड थी। उसके बाद हम आते हैं पिक्चर के अंदर। तो पिक्चर से मुराद यहाँ पर कि अगर आप सिस्टम में कोई पिक्चर आपके पास पड़ी है और आप यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं, आपने इंसर्ट पे क्लिक किया तो वो पिक्चर आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। अब हुआ ये कि जैसे हमने पिक्चर पे क्लिक किया तो पिक्चर के साथ उसके अपने टैब्स ज़ाहिर हो गए। आप चाहें कि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, तो अब यहाँ पे क्योंकि कोई खास बैकग्राउंड है नहीं तो जिससे रिलेटेड ये ब्लैक आ रहा है। अब इस पिक्चर में सिर्फ ये ब्लैक एक तरह से आ रहा है तो ये सिर्फ इसी को रिमूव करेगा, रिमूव बैकग्राउंड। तो देखिए एक ब्लैक जो शेड था वो इसको इसने बैकग्राउंड कंसिडर किया और रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इसको मार्क कर दें या इसको डिलीट कर दें या इसको कीप चेंजेस कर दें। कीप चेंजेस का मतलब कि अब यही चेंजेस रह जाएगी, बाकी सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। हम इसे अंडू कर देते हैं फिलहाल। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन दिए कि अगर आपके पास जो पिक्चर आ रही है वो काफ़ी ब्लैक है और आप इसमें किसी किस्म की करेक्शन चाह रहे हैं तो आप माउस लेके जाते जाएँ तो इस साथ साथ आपको बताता जाएगा कि इस पिक्चर में और क्या चेंज किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे कलर दिए हुए कि आप इन पिक्चर्स में से कोई कलर यूज़ करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने ग्रीन शेड ले लिया तो अब ये पिक्चर हमें इस शेड में नज़र आएगी। कंप्रेस पिक्चर, तो पिक्चर के साइज़ को कंप्रेस करने के लिए होता है। बहरहाल कि अगर आप अपने वर्ड की फाइल में बहुत सारी पिक्चर्स ले रहे हैं और उनको कम कंप्रेस करना चाह रहे हैं यानी इनकी फ़ाइल का साइज़ कम रहे, तो
इसके लिए इस्तेमाल होता है। बहरहाल हमारा फ़िलहाल इसके बाद कोई इस्तेमाल नहीं है। चेंज पिक्चर कि हमने कहा कि इस पिक्चर की जगह पे हमें दूसरी पिक्चर लानी है, तो यहाँ से हमने ब्राउज़ में गए यानी फाइल ऑफ कंप्यूटर हमारे सिस्टम के अंदर कि हमें ये पिक्चर लेके आ जाए। तो अब देखें ये पूरी पिक्चर इसने यहाँ पर चेंज कर दी। अगर आपने ये स्टाइल्स दिए हुए हैं इसके ऊपर, उसको थोड़ा सा ये स्टाइल आपने दिए हुए हैं, तो आप कहते हैं कि रीसेट पिक्चर, तो पिक्चर को दोबारा वैसे ही कर देगा जिस तरह पहले इसकी ओरिजिनल फॉर्मेटिंग थी। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर के बने बनाए कुछ स्टाइल्स अवेलेबल है कि आप इनमें से कौन सा स्टाइल पिक्चर को देना चाह रहे हैं। तो आप सिर्फ माउस रखेंगे तो ये खुद ब खुद आपको बता देगा कि इनमें से कौन सा स्टाइल किस तरह काम कर रहा है। उसके बाद पिक्चर के बॉर्डर वगैरह सेट करना चाह रहे हैं, उसकी विड्थ कितनी मोटी हो। अगर आपने ये विड्थ ली और उसके बाद आपने ये येलो कलर लिया तो अब ये आपको इस तरह से शो करेगा। इसी तरह अगर आप इसमें 3D स्टाइल देना चाह रहे हैं, सपोज करें मैं इसे रीसेट पिक्चर करता हूँ और अब मैं आता हूँ यहाँ पर पिक्चर के कुछ अलग स्टाइल्स की, यानी रिफ्लेक्शन वाले स्टाइल जो आप यूज़ करते हैं, ग्लो स्टाइल या फिर आपके पास 3D स्टाइल। क्लियर। उसके बाद पिक्चर लेआउट दिया हुआ है कि पिक्चर का लेआउट कैसा कर दे। तो क्योंकि ये जो लेआउट्स होते हैं हमारे पास, ये हम आगे पढ़ेंगे इसी इंसर्ट के अंदर, तो हम ये वहाँ सीख लेंगे कि क्या काम करते हैं। फिलहाल हम इसको रीसेट कर देते हैं। उसके बाद पोजीशन दी है कि जो आपने काम किया है वो किस तरह से पिक्चर के बराबर में आ जाए या इसके सेंटर में पिक्चर को लेके आ जाए काम के, या राइट पे लेके आ जाए। अब देखिए जैसे जो मैंने काम किया था, तो पहले अगर आप देखें तो पिक्चर के बराबर में कोई भी काम नहीं था, लेकिन जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो अभी एज अ पैराग्राफ वाइज काम इसने शुरू करवा दिया। उसके बाद टेक्स्ट वर्क यानी इसके ऊपर भी काम अगर आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल, या काम को कितना दूर कर दे पिक्चर से, तो एक बनी हुई पिक्चर बिहाइंड चली जाए और टेक्स्ट इसके ऊपर आ जाए, या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट की पिक्चर टेक्स्ट के ऊपर आ जाए। अगर आप चाहें तो ये सारी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। आप इसको उठाकर यहाँ से मूव भी करवा सकते हैं। इसको करने के बाद फिर आपके पास अगर 2-3 पिक्चर्स होती, फॉर एग्जांपल एक ये हमारे पास पिक्चर है, हम एक और पिक्चर लेते हैं। यहाँ पे भी क्लिक करने के बाद स्क्वायर कंडीशन या फिर हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो अब हमारे पास ये दो जो पिक्चर्स हैं, हम चाह रहे हैं कि ये इस पिक्चर को हमने यहाँ पे रखा और हमने कहा कि सेंड टू बैकवर्ड के पीछे आ जाए, या ब्रैंग फॉरवर्ड पिक्चर को सामने लेके आ जाए। ठीक है, हम इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। यहाँ से हमने कहा ब्रैंग टू फॉरवर्ड, यानी कि अब ये पिक्चर टॉप पे आ गई, और सेंड बैकवर्ड ये पिक्चर आपकी बैक में चली गई। उसी तरह अब चाह रहे अलाइन में आप आए, आपने दोनों पिक्चर को सेलेक्ट किया और अलाइन में यहाँ से आप आ गए। आपने कहा अलाइन सेंटर कि दोनों को एक सेंटर में कर दें। आपने कहा अलाइन टॉप यानी कि टॉप में कर दें, या फिर अलाइन बॉटम नीचे कर दें। तो यानी देखें कि ये पिक्चर जो है यहाँ से दोनों एक सीक्वेंस में आ गई। तो ये बहरहाल अलाइन के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह आपके पास यहाँ पर ग्रुप के दोनों पिक्चर को एक ग्रुप में कर दें। तो अब इसका फ़ायदा है कि जब भी पिक्चर को मूव करेंगे दोनों पिक्चर एक साथ मूव होगी। अगर आप चाहें तो इसे दोबारा अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो अब ये पिक्चर आपकी अलग अलग हो गई। रोटेट, अगर आप पिक्चर को किसी एंगल में रोटेट करवाना चाह रहे हैं तो सिर्फ आप माउस लेते हुए जाएंगे और ये आपको ऑन द स्पॉट प्रीव्यू भी इसका दिखाता रहेगा कि ये पिक्चर किस तरह से रोटेट कर रही है। उसके बाद क्रॉप दिया हुआ आपके पास कि क्रॉप का काम होता है कि अगर आप पिक्चर छोटी करना चाह रहे हैं यानी कहीं से काटना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मली तो आप पिक्चर जब छोटी या बड़ी करते हैं तो पूरी की पूरी पिक्चर यहाँ से मूव हो रही होती है, लेकिन हम ये टॉप से कुछ हिस्सा जो है वो रिमूव करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्रॉप पे क्लिक किया और यहाँ से हम ये हिस्सा और हमने एंटर प्रेस कर दिया। तो अब देखिए सिर्फ यही हिस्सा रह गया, बाकी हिस्सा इसने ख़त्म करवा दिया। उसके बाद पिक्चर की हाइट आप बढ़ाना चाह रहे हैं, पिक्चर की विड्थ आप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो सारी सेटिंग आपकी यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपका फॉर्मेट टैब था जो आप इंसर्ट और पिक्चर के साथ यूज़ करते हैं। इन सबको फिलहाल हम यहाँ से दोबारा डिलीट करवा देते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर्स भी अवेलेबल होती है, तो फिलहाल हम इसको यूज़ नहीं करते कि अगर आप इंटरनेट से पिक्चर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं ऑनलाइन पिक्चर के हवाले से। तो ये हमारे इंटरनेट से रिलेटेड है कि अगर आप इंटरनेट से कोई पिक्चर उठाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से जाके उठा सकते हैं। उसके बाद आते हैं शेप्स के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास कुछ स्टाइलिश शेप्स बने हुए हैं। अगर आप इनमें से कोई शेप इस्तेमाल करना चाहते हैं हेडिंग के लिहाज से,
और उस पर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट यानी कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके अंदर इन्फो लिख सकते हैं। फिर इनको सेलेक्ट करके आपने होम में गए, यहाँ से साइज़ वगैरह बड़ा करना चाह रहे हैं, बोल्ड वगैरह करना चाह रहे हैं, यहाँ फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ से आप इसके अंदर स्टाइल देना चाह रहे हैं, ये सारे स्टाइल्स भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो तमाम वही चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर आगे पीछे पिक्चर्स के अंदर पढ़ ली थी। तो ये नॉर्मल शेप्स के लिए होते हैं, अगर चाहो तो चेंज भी करवा सकते हैं इसको, यहाँ नया शेप भी ड्रॉ करवा सकते हैं। इसको हम यहाँ से फिलहाल डिलीट करवा देते हैं। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट के अंदर दिया हुआ है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल उस जगह पे होता है जब किसी चीज़ को आप एज अ चार्ट के थ्रू या डिज़ाइनिंग के थ्रू समझाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारा काम हमने डिलीट किया, स्मार्ट आर्ट में आते हैं हम और हमने यहाँ से मुख्तलिफ हमारे स्टाइल्स पढ़े हैं, तो हम कोई भी एक स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये स्टाइल लेते हैं कि अब जो हम कोर्स पढ़ा रहे हैं उस कोर्स के अंदर हम क्या क्या सिखा रहे हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। क्लियर। इसके अंदर मज़ीद शेप का आप इजाफा करना चाह रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है कि ऐड शेप आफ्टर या बिफोर, कि आप बिफोर भी शेप ऐड करवा सकते हैं। तो MS पावर पॉइंट से पहले भी एक शेप ऐड हो गया, आप चाहते कि MS वर्ड के बाद में एक शेप ऐड हो जाए तो यहाँ से आप आफ्टर भी कर सकते थे। क्लियर। उसके बाद ऐड बुलेट्स, तो ये बुलेट्स के लिए होता है कि अगर आप कोई बुलेट्स इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो फिलहाल हमने कोई बुलेट्स वाला इसमें काम किया नहीं है। टेक्स्ट पेन, यही तमाम चीज़ें जो आप यहाँ पे लिख रहे थे तो वो यहाँ पर भी आपके पास दिखा रहा होता है। आप यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ हमने लिखा तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। आपने एक इंटर किया तो जितने आप इंटर करते जाएंगे उतने शेप बढ़ते जाएंगे और जितना आप इसको बैक स्पेस करते जाएंगे यहाँ से ये शेप ख़त्म होते जाएंगे। अब देखिए बुलेट्स, यानी कि हमने जो वहाँ पे बुलेट्स दिया था अगर हम यहाँ पे देते हैं तो ये सेकेंड लाइन में इंटर होता जाएगा। अब इसको यहाँ से हम सिंपल रिमूव करके हमारे पास सिर्फ यही शेप रह गए जो हमें रखने थे। उसके बाद यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि इसको लेफ़्ट टू राइट कर दे, यानी MS एक्सेल आपका लेफ़्ट पे आ गया, आप राइट पे क्लिक करते तो यही MS एक्सेल आपका राइट पे आ गया। आप इसको मूव डाउन करना चाह रहे हैं या मूव अप करना चाह रहे हैं तो ये देखिए एक्सेल नीचे, अभी वर्ड नीचे हो गया और मूव अप कर दिया तो आपने वर्ड ऊपर हो गया। आप इसी चार्ट को चेंज करवाना चाह रहे हैं तो आप जैसे जैसे माउस लेते हुए जाएंगे तो ये आपके पास चेंज करके दिखाता जाएगा कि आपको इनमें से कौन सा चार्ट का स्टाइल जो है समझ आ रहा है। बहरहाल हम यही रख लेते हैं। कलर वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कलर भी चेंज करवा सकते हैं और इसी तरह आप इनमें से कोई स्टाइल देना चाह रहे हैं तो आप वो स्टाइल्स भी दे सकते हैं। रीसेट ग्राफिक आपने कर दिया तो ये दोबारा इसको नॉर्मल कर देगा। क्लियर है यहाँ तक आपका। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट के अंदर चार्ट के अंदर आते हैं। तो चार्ट आपका जो रिलेटेड होता है वो एक्सेल से रिलेटेड होता है, लेकिन इसमें बेसिक बता देते हैं आपको। आपने चार्ट पे क्लिक कर दिया, उसके साथ साथ ये एक्सेल भी आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप अगर यूँ 2000 तो 2003 2004 और हमने बाहर क्लिक कर दिया, इसको बंद कर देते हैं। तो अब देखिए हमारे ये 3 ईयर की सेल आ गई 4 कैटेगरी वाइज कि किस साल के अंदर किस कैटेगरी में हमारी, यानी किस प्रोडक्ट में या किस मंथ में हमारी सेल ज़्यादा हुई थी, उसके हवाले से हमें ये बता देगा। तो इसी तरह जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं चार्ट के ऊपर, अगर आप को नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट भी करवा सकते हैं या फिर डिज़ाइनिंग में जाके आप इसके पूरे डिज़ाइन भी चेंज करवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने इसको काफ़ी डिटेल में चार्ट को, एक्सेल की हमारी क्लास जो चल रही है वो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बहरहाल इसको हम यहाँ पे डिलीट करवा देते हैं। यहाँ पर ये आपका हो गया कंप्लीट चार्ट। अब हम बात कर लेते हैं हाइपरलिंक के हवाले से। हाइपरलिंक ये होता है कि अगर सपोज करें कि आप यहाँ पे किसी फाइल को लिंक करवाना चाह रहे हैं, अपनी जो फाइल एक्सेल से है, फॉर एग्जांपल कि हमने इस फाइल का सारा काम एक्सेल में किया हुआ है और वो फाइल हम यहाँ पे लिंक करना चाह रहे हैं, तो हमने इसे सेलेक्ट किया, हाइपरलिंक में आए और हमने कहा कि हमारी जो एक फ़ाइल है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से ले लेते हैं अपनी, यहाँ से आते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, यहाँ से हमने ले ली अपनी फ़ाइल जो है पर इन्वेंट्री लिस्ट विद हाईलाइट। अब होगा ये कि जैसे आप कंट्रोल दबा के यहाँ पे क्लिक करेंगे
और यस करेंगे तो ये आपकी वो फाइल ओपन करके दिखा देगा आपको जहाँ भी पड़ी होगी। क्लियर? आप तो नहीं देखना चाह रहे, आप बंद कर दें। अगर ये लिंक आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हाइपर लिंक में आप आए और आपने रिमूव लिंक कर दिया तो ये दोबारा सिंपल कर देगा। इसी तरह सपोज करें कि आपका एक लिंक था और आप इस लिंक को अपने पास एज अ रिमाइंडर के तौर पे रखना चाह रहे हैं, यानी कि जैसे हम काम के अंदर हाईलाइटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो नोट्स हमें याद रहे। तो इसी तरह हमने इसे सेलेक्ट किया, बुकमार्क में आए और हमने इसका नाम रख दिया Note1, ऐड किया आपने। अब आप किसी नीचे काम करते करते पेज पे चले जाते हैं और आप दोबारा उसी लिंक पर वापस जाना चाह रहे हैं तो आप बुकमार्क में गए, आपने गो टू पे क्लिक किया तो ये दोबारा Note1 पे आपको वापस लेके आ जाएगा। अगर नहीं रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये आपका बुकमार्क था। इसी तरह अगर आप इसके मुतालिक कोई कमेंट्स यूज़ करना चाह रहे हैं किसी को समझाने के लिए कि फाइल लिंक 1 क्या है, तो आपने कमेंट पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखिए इसने कमेंट का इजाफा कर दिया। अब इससे होगा ये कि हमने कहा कि इट्स हमने किसी को समझाने के लिए यहाँ पे कमेंट्स छोड़ दिया कि अगर कोई बंदा देखे तो उसको समझ आ जाए कि कमेंट्स क्या चीज़ है, कि ये सिर्फ एक पर्सनल यूज के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट भी करवा सकते हैं। उसके बाद आपके पास दिया हुआ है हेडर। हेडर का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब आपके पास मल्टीपल पेजेस हो और आप हर पेज के ऊपर हेडिंग देना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कहा कि हमें ये हेडिंग हर पेज पे चाहिए, क्लिक किया आपने, यहाँ पे क्या हेडिंग देना चाह रहे हैं आप, यहाँ पे हमने कहा डॉक्यूमेंट टाइटल, हम अपनी चैनल का नाम दे देते हैं इन्फोजोन और हमें इसे क्लोज हेडर कर दिया। तो अब देखिए ये आपने एक काम किया, तो आप काम बढ़ाते बढ़ाते पेज 2 पे आ गए, तो अब पेज 2 पे ऑटोमेटिकली वो हेडर आपको मिल रहा है, यानी आप जितने भी पेजेस इस्तेमाल करते जाएंगे हर पेज के ऊपर आपको ये हेडिंग नज़र आती रहेगी ताकि आपको बार बार इसे लिखना ना पड़े। उसी तरह इंसर्ट के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है फुटर। तो फुटर का इस्तेमाल होता है कि पेज नंबर वगैरह आप देना चाह रहे हैं, आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से अब आ गए करंट पोजीशन पेज नंबर, तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली पेज नंबर 2 लिखा हुआ आ गया। इसी तरह यहाँ पे क्लिक किया आपने, आपने कहा कि डेट एंड टाइम देना चाह रहे हैं, किस स्टाइल में डेट एंड टाइम देना चाह रहे हैं। इसी तरह अगर यहाँ भी कुछ देना चाह रहे हैं तो वो भी आप टाइप कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपने क्लोज़ किया। अब हुआ ये कि आप जैसे जैसे पेजेस चेंज करते जाएंगे आपको बताता जाएगा कि ये पेज 1 है और ये आपका पेज 2 है, और इसी तरह आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका पेज 3 आ गया। तो ये काम होता है हेडर का और फुटर का कि हर पेज पे उस चीज़ों को रिपीट करता जाएगा। पेज नंबर बहरहाल वही है, वो जो पेज नंबर हमने दिया था कि आप पेज नंबर देना चाह रहे हैं तो किस तरह से देना चाह रहे हैं, यही पेज नंबर लाने के लिए। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है कि आप सिंपल एक बॉक्स बना के काम करना चाह रहे हैं। अब इसके अलग अलग स्टाइल दिए हुए कि आप किस तरह का बॉक्स लेना है। हमने सिंपल क्लिक किया और यहाँ पे इस बॉक्स को हमने रख दिया। कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, और अगर रोटेट वगैरह या फिर वही सारे इसके स्टाइल्स वगैरह यहाँ सब दे सकते हैं। नहीं देना चाह रहे तो आप इसको डिलीट करवा दें। तो ये आपका इंसर्ट के अंदर था टेक्स्ट बॉक्स। कोई बात इसको फिलहाल हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। वर्ड आर्ट, ये एक राइटिंग स्टाइल है, या तो कोई राइटिंग स्टाइल आप देना चाह रहे हैं इन्फो जोन, और ये राइटिंग स्टाइल आप अपने चैनल के नाम के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसकी वही सेम चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके थे कि हम स्टाइल वगैरह देना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ से आप दे सकते हैं। क्लियर? अगर आपने ऊपर क्लिक किया होता बॉक्स के ऊपर तो वो आप सबके लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद इंसर्ट के अंदर हम आते हैं मज़ीद ड्रॉप कैप ये होता है कि अगर यहाँ पे आप कुछ काम करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ये बी है, आपने इसको सेलेक्ट किया और आप इसको बड़ा करके दिखाना चाह रहे हैं, यानी इस तरह से जो अक्सर आपने अखबार वगैरह में यानी न्यूज़पेपर में देखा होता है, तो ये वर्ड आपका इस तरह से अलग से बड़ा करके दिखाएगा। क्लियर? उसके बाद सिग्नेचर लाइन यूज़ करना चाह रहे हैं। सिग्नेचर लाइन का इस्तेमाल आपने क्लिक किया, आपने कहा कि यहाँ पे हमें मैनेजर के सिग्नेचर चाहिए, हमने सिर्फ ओके कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे एक सिग्नेचर का इसने बॉक्स लेके आ गया ताकि आप इसको उठाकर कहीं पर भी रख सकते हैं। नीचे ले जाना चाह रहे तो आप इसको उठा के नीचे लेके चले जाएं, ताकि आपको अगर किसी के यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए तो उसके लिए यह बॉक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये अभी बिल्कुल आपका फिक्स हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है, आपने इसे राइट क्लिक किया और यहाँ पर नहीं मिलेगा, एक मिनट में से यहाँ से
फॉर्मेट में हम आए और यहाँ से हम आ गए टेक्स्ट वर्पिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पे आपने क्लिक कर लिया, उसको हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ रखना चाहें क्योंकि अभी हमारे पास पेज की जगह नहीं है और ये बॉक्स काफ़ी बड़ा है, हम इसे छोटा कर लेते हैं कि ये हमने सिग्नेचर के लिए यहाँ पे रख सेट कर लिया। क्लियर। अगर ये नहीं देना चाह रहे आप इसको भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो सारे काम को हम फिलहाल डिलीट करवा देते हैं। अच्छा, अब उसके बाद इंसर्ट के अंदर हम आए और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है डेट एंड टाइम, तो वही आपको डेट और टाइम देना चाह रहे हैं, ओके कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ये जो रिबन आपकी हट गई है तो यहाँ पे आप इसको शो बिलो द रिबन कर दें। यहाँ 1 मिनट, यहाँ पे क्लिक किया आपने, क्रॉस द रिबन हटा दें आप तो ये दोबारा ज़ाहिर हो जाएगी आपको। और यहाँ पे क्लिक करके आप क्रॉस द रिबन, यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल ये कि अगर कभी इनकेस आपकी रिबन हट जाती है, बार बार आपको लानी पड़ रही है, तो यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक करके क्रॉस द रिबन का चेक लगा हुआ आप हटा दें तो ये दोबारा आपके पास वैसे ही आ जाएगी जैसे पहले आ रही थी। तो डेट एंड टाइम को हम डिस्कस कर रहे थे, डेट एंड टाइम एज इट इज़ आ जाएगा। उसके पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट को हम बाद में देख लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट में इसका इस्तेमाल नॉर्मल यही होता है कि अगर आप यहाँ पे एक्सेल लेके आना चाह रहे हैं, यानी वर्ड के अंदर खड़े खड़े आप एक्सेल में काम करना चाह रहे हैं, आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ से आप लेके आ गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, ओके आपने किया तो यहाँ पर पूरी एक्सेल की एक शीट खोल के दे देगा। यानी अगर कोई एक्सेल का काम आप करना चाह रहे हैं तो वो आप इसके अंदर बैठे बैठे कर सकते हैं और यहाँ पे सारी कमांड्स भी वो एक्सेल वाली शो कर देगा। तो बहरहाल हम सिर्फ एक कमांड को यूज़ करना सीख रहे थे, बाकी एक्सेल में काम किस तरह होता है तो वो आपको एक्सेल सीखने के बाद खुद समझ आ जाएगा। बाहर हम क्लिक कर देंगे तो ये सिर्फ एक बॉक्स बना हुआ रह जाएगा, जो हमने काम किया वो हमें यहाँ पर नज़र आ जाएगा। फिलहाल हम उसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद इक्वेशन दी हुई हैं कि अगर आप कोई मैथ का काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे इक्वेशंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें क्लिक करके आप चेंजेस भी करवा सकते हैं या इनमें से कोई मज़ीद चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं या फिर आपके पास कोई और फ्रैक्शन वगैरह यूज़ करना चाह रहे हैं, फार्मूला यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो सारे यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। जैसे आप क्लिक करेंगे वो सारे यहाँ पर ऐड होती जाएंगे। अगर ये नहीं चाहिए वही तरीका कार आप इसको डिलीट कर दें। इंसर्ट में उसके बाद आपके पास दिया हुआ है सिंबल, तो सिंपल एक स्टाइल होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक स्टाइल बना हुआ आ जाएगा। और इनके अलावा स्टाइल चाहिए तो मोर सिंबल में आप आए और यहाँ पे आपके पास अलग अलग तरह के सारे सिंबल्स अवेलेबल है। तो अगर इनमें से कोई आप यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने बाइक का सिंबल चाहिए, इंसर्ट किया आपने तो देखिए ये हमारे पास सिंबल आ गए। बाकी इनके साइज़ वगैरह बड़े करने तो आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इनका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट क्लास थी इंसर्ट से रिलेटेड। इंशाल्लाह अगली क्लास हम डिज़ाइनिंग की करेंगे।